अबे ओवर थिंकिंग हो रही है क्या? अभी ओवर थिंकिंग के पिछवाड़े पे देंगे 3 और उसके कपड़े लेंगे छीन। इंट्रो सुन, अभी आया। छोटा बच्चा जान के ना कोई आग दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप। भाई जानता है 2022 में मैं आ रहा था मुंबई से दिल्ली फ्लाइट से। कंपनी वालों ने फ्लाइट दे दी थी, मैंने बोला चलो चलते। लेकिन किस्मत ऐसी मेरी, भाई फ्लाइट हो गई मिस। अब भाई हुआ क्या कि उन्होंने दिया था बिजनेस क्लास की फ्लाइट, अब अपन अपने पैसे से खरीद पाए इकोनॉमी। भाई फ्रस्ट्रेटेड तो था ही मैं करता क्या, मैं जाके इकोनॉमी पे बैठा, अपनी सीट ली मैंने। विंडो सीट मिलनी थी, वो भी नहीं दी उन्होंने। बोल रहे थे कि 800 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, मैंने बोला नॉर्मल ले दो, नॉर्मल वाली में बैठा। भाई मैं पहुंचता हूँ, मेरे बगल में एक आदमी बैठा हुआ है। भाई कचर 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 भाई खाना खा रहा है अपना, कभी चिप्स खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है। भाई बढ़िया चल रहा है। भाई कुछ देर के बाद वो ना मेरे से बात करने लगा, मुझे बात नहीं करनी थी, तो भाई मैंने लगा लिया हेडफोन। भाई वो दूसरे आदमी से बात करने लगा, मैं बीच में बैठ रहा हूँ, वो यहाँ से यहाँ बात कर रहे हैं यार। मैं बैठ के भाई मैं सो गया, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई। लेकिन साली किस्मत में जब लिखे हो ना तो भाई पता नहीं चलता। वो फ्लाइट उतरनी थी दिल्ली, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, फ्लाइट लैंड हो गई भाई जयपुर में। ठीक है, अब हुआ क्या साला, भाई मैं उतरा, मैं देख रहा हूँ साला लिखा हुआ है कि खम्मा गाड़ी आपका स्वागत है। मैं बोल रहा हूँ दिल्ली में कब से राजस्थानी चलने लगी, थोड़ा बहुत यहाँ वहां देगा, पता चला कि साली फ्लाइट उतर गई जयपुर में। अब भाई अपने को चलना है जयपुर से दिल्ली। भाई मैं देख रहा हूँ एक इकलौती कैब बची हुई है। अब भाई वो कैब भी साली उस आदमी ने बुक कर ली जो बगल में बैठा हुआ था। अब भाई मेरे को पसंद नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चलो अब जाना तो है ही, इससे बोलता हूँ आधे आधे कर लेंगे पैसे, ले चलो मुझे भी। भाई वो बोलता अरे भाई साहब कौन सी बड़ी बात हो गई, आप भी चलिए। मैं बैठ गया भाई उसके सामने। भाई 2-4 मिनट मैंने बात करी, आदमी मुझे बढ़िया लगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। ठीक है, लेकिन हर बात पे बोल रहा है मेरे से अरे कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, 5-7 घंटे का रास्ता, अभी जाएंगे, अभी वो अपने रास्ते अपन अपने रास्ते, अपने कोई दिक्कत है नहीं इसमें। भाई लेकिन साला वो कैब चली, थोड़ी देर में वो कैब का साला डीजल खत्म हो गया। कैब वाले ने हमसे बोला आप लोग यहाँ पे खाना खाइए, मैं अभी डीजल जाता हूँ और लेकर आता हूँ। भाई किस्मत हमारी इतनी खराब कि साला वो वापस ही नहीं आया और उसने फोन बंद कर लिया। भाई मेरा तो ना भाई पारा, भाई मैं तो हो गया आउट। अब साला चक्कर क्या हुआ, ये जो आदमी था ना मेरे साथ में, भाई इतना नीच आदमी, इतना नीच आदमी। मैं खाना खा रहा हूँ भाई, सामने खाना खाते खाते पाद दे रहा है यार वो हमें। क्या अब तू सोच, मतलब मैं कितना फ्रस्ट्रेट था। भाई जैसे तैसे हमने ढाबे पे पूछा कि अब कैसे जा सकते हैं दिल्ली, तो उन्होंने बोला कि देखो साहब 1 तो बज ही गया है, एक काम करना सुबह 5:30 बजे की ट्रेन है, यहाँ से बैठना अपना और चले जाना दिल्ली। मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, हम आराम से भाई सो हो गए, कोई दिक्कत नहीं। भाई सारा मामला सेट हुआ, मैं इस आदमी को समझ रहा हूँ कि ये भी है, चलेंगे बैठेंगे चले जाएंगे दिल्ली में, अपना चले जाएगा, मैं अपना चले जाऊंगा, कोई बात ही नहीं है। भाई हमने ट्रेन ली, मैंने क्या अपनी भाई वाइफ को फोन कर दिया, वो आ गई भाई मेरे को लेने। भाई हम उतरे दिल्ली में, लेकिन बात में इस आदमी ने मेरे से इतनी बढ़िया बात कह दी ना। पता है आदमी को जब रोना है तो क्या करना चाहिए, जोर जोर से हंसना चाहिए जी। बिलीव मी जी, सच है। अगर आप दुखों का मजाक उड़ाए ना तो रूठ के चले जाते हैं। इसीलिए जब भी मुझे रोना आता है मैं जोर जोर से हंसता हूँ। मैंने फिर आउट ऑफ कर्टसी बोल दिया कि चलो आपको भी घर छोड़ देते हैं, तो भाई वो भी आ गया, उसने बोला मैं चांदनी चौक में रहता हूँ। अब हमने बोला कि चलो ठीक है छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। मेरी वाइफ ने उससे बोला कि आप अपने घर पे फोन कर लो, आपका भी फोन बंद हो गया था, आपकी वाइफ को भी संतुष्टि हो जाएगी कि आप घर पहुंचने वाले हो। भाई पहले तो ये आदमी अपनी वाइफ को फोन करने को तैयार नहीं है। भाई मेरी बीवी के अंदर का फेमिनिस्ट जागा, तो बोल रही अरे आप कैसे आदमी हो, तो भाई जैसे तैसे वो माना, उसने फोन किया। 10 सेकंड बात करी होगी कि हाँ हाँ सुधा बस मैं पहुंच रहा हूँ, अभी गेट मत लगाना, ये बोला फोन काट दिया। भाई जैसे तैसे करके हमने उसे छोड़ा। भाई वहां मोड़ पे उतरा वो, उसने नाम वाम बताया कि मेरा नाम मन्नू है, मैंने नाम भी नहीं पूछा था, तू सोच मतलब। हम गए, हमने छोड़ा। भाई हम थोड़े ही दूर आ पाए थे कि मैंने देखा पीछे वो अपना आदमी बैग भूल गया। अब हम भाई मुड़े उसका बैग वापस करने के लिए, हमने उसी नंबर पे फोन किया, तो भाई चक्कर क्या हुआ ना कि वो नंबर तो साला इनवैलिड आ रहा था। अब हमें लगा कि भाई कुछ तो कहानी है जो पता नहीं चल पा रही। भाई मैं और मेरी वाइफ भाई दोनों पहुंचते हैं उसके घर पे, लोगों से पूछ के वो गेट खोलता है, और भाई ना बताए ना मैं धक से रह जाता हूँ यार। वो आदमी जो इतना केयर फ्री लग रहा था, इतना बढ़िया लग रहा था, उसके पीछे ना एक औरत लेटी हुई थी। मैंने उसे बैग पकड़ाया, उसने बोला कि आप अंदर आके बैठिए। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो बोलता कि मेरी वाइफ है और ये 2 साल से कोमा में। भाई मेरी वाइफ ने पूछा कि आपने बताया नहीं, तो बोलता कि मैडम जी जो चीज़ हमारे हाथ में हो ही ना उसके बारे में क्या सोचना, क्योंकि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इस चीज़ को बदल देता, अब मेरे हाथ में है ही नहीं तो मैं इसके बारे में सोचे कर भी क्या लूँगा। भाई मेरी पत्नी की ना आंख में आंसू आ गए यार।
और मुस्कुरा के वो आदमी पता है क्या बोलता है, अरे कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, मेरी वाइफ भी थोड़ी सी मुस्कुराई, बोलने लगा कि देखिए आप लोगों को भी आ गया ना रोने पे हंसना। तो बाबू देख, कहानी क्या है ना, तू कहां पर है, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, कुछ मैटर नहीं करता। अभी तू क्या कर रहा है, अभी तू क्या कर रहा है। अब तू सोचता रहे सोचता रहे सोचता रहे, कुछ बनेगा नहीं ना उसका यार। तो निकलना है अपने कुछ से बाहर। ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होना जाना। मैं मत बन, अपने को मन्नू भाई साहब बनना है। समझ रहा है ना मेरी बात। और इसे बिल्कुल अच्छे से देखना चाहता है ना, तो ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी चलो दिल्ली मूवी की है, यूट्यूब पे फ्री है, कभी भी जाके देख सकता है। ठीक है, तो ऐसा है बेटा कि अपने को के हिसाब से रहना है, फैलना नहीं है पानी की तरह। कंट्रोल करके रहना है। एक शेर और सुना रहा हूं आखिरी में, सुन, आराम से जा, काम कर, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। ये दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, ये दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है। तो बेटा ये शाम भी निकल जाएगी, जैसे पहले जो तकलीफें आई थी वो निकल गई, ये शाम भी निकल जाएगी, चिंता मत कर। चल, जय हिंद है, अगले हफ्ते मिलता हूँ, ठीक है ना।